नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विजया एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी मनुष्य विजया एकादशी के व्रत को रखता है उस व्यक्ति को सर्वत्र विजय मिलती है। हर शुभ कार्य उसके पूर्ण होते हैं। विजया एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौदान से भी अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। विजया एकादशी के दिन जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, साथ ही पूजन के सभी नियमों का पालन करके व्रत रखता है, उसके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। साथ ही आज के दिन मनुष्य को चाहिए कि वे व्रत करने के पश्चात भगवान विष्णु को समर्पित विजया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। इस व्रत कथा के श्रवण करने से ही मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ के समान फलों की प्राप्ति होती है। अब आप विजया एकादशी की व्रत कथा को सुनें। इस व्रत कथा के अनुसार एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत की क्या विधि होती है, कृपया करके मुझे बताएं। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है और इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य को केवल सुनने और सुनाने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत नए पुराने किसी भी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने कभी किसी को नहीं बताई। यह सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उधर जब दुष्ट रावण जी ने सीता जी का हरण कर लिया तो इस समाचार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल पड़े। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का सारा वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय के पश्चात आगे चलकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से मित्रता करने के पश्चात वानर सेना एकत्रित करके सीता माता की खोज में श्री राम जी ने हनुमान को भेजा और कुछ ही समय के बाद श्री हनुमान जी ने सीता माता का पता लाकर श्री रामचंद्र जी को दिया और उन्हें बताया कि सीता माता को हरण करके दुष्ट रावण उन्हें लंका ले गया है। अब भगवान रामचंद्र ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए वे समुद्र की ओर प्रस्थान किए। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र से किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस इतनी बड़ी सेना को लेकर हम इस समुद्र को कैसे पार करेंगे। तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा कि हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए।
मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका किस प्रकार यहाँ पर आगमन हुआ है। तब रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए, मैं इसी कारण से आपके पास आया हूँ। तब वक्तालभ्य ऋषि बोले कि हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का यह उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे। यदि आप इस व्रत को सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय अवश्य ही होगी। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कहे अनुसार विजया एकादशी के व्रत को पूरे विधि विधान से अपने संपूर्ण सेनापतियों के साथ किया और विजया एकादशी के प्रभाव से रावण तथा उसके अनेक दैत्यों को मारकर रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो भी मनुष्य विधि पूर्वक विजया एकादशी के व्रत को करेगा वो दोनों ही लोकों में अवश्य ही विजयी होगा। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है या फिर सुनाता है, उसको वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।